आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट के, बचाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम जप सब संकट तेरे कट जाएंगे, झटपट झटपट मेरे राम जी जानते हैं रे। राम जी तो सब जानते हैं, हनुमान जी आपके संकट का निवारण चुटकियों में कर देते हैं, लेकिन आपको भी तो कर्म करना पड़ेगा। तकलीफ आई बोल बोल के, सिर्फ तकलीफ से आप भगवान का नाम लेकर नहीं हटने वाले। भगवान का नाम लेने के बाद भगवान आपसे कहेंगे कि कुछ कीजिए, कर्म कीजिए, और उस कर्म करने से आपकी तकलीफ दूर होगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 19 दिसंबर 2023 चंद्रमा कुंभ राशि में शाम 6:20 तक, उसके बाद मीन राशि में पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है। आज मंगलवार है, देर रात्रि तक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र, उसके बाद शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा। आज श्री दत्त नवरात्र आरंभ महाराष्ट्र में माने जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि कल बुध अस्त हो गए थे, क्या असर हुआ सभी राशि वालों पर। मेष राशि। बुध आपके पराक्रम और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो विरोधी उठ खड़े हो सकते हैं, पराक्रम कम हो सकता है, लेजीनेस आ सकती है। इसके लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स खानी है, हरी घास पर चलना है। वृषभ राशि। कुछ काम थे ऐसे जो परिवार के साथ मिलकर करने थे, संचित धन करना था, मानसिक चैन खोना नहीं था, लेकिन खोता जा रहा है। बच्चों से नाराजगी है, इस सब छोड़ के काम धंधे व्यवसाय पर लगिए। नौकरी मिलनी है तो उसके पीछे लगे और थोड़ा थोड़ा करके क्यों ना हो संचित धन बनाए। मिथुन राशि। आपके लग्नेश हैं, आपके चतुर्देश हैं, आपका शरीर और उसका सुख और माता, वाहन, प्रॉपर्टी सबसे रिलेटेड है। बुध ऐसा अस्त होना आपके लिए थोड़ा सा नागवार गुजरता है। आपको बुध के उपाय और हरे कृष्णा के जाप या गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि। द्वादश भाव के स्वामी है बुध और पराक्रम उत्साह के स्वामी। पराक्रम उत्साह थोड़ा कम हो जाएगा और यात्राओं में अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में आराम से बात करनी होगी, खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। सिंह राशि। आपके आते धन में रुकावटें पैदा न हो, किसी भी कारणवश पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या आपके बड़े भाई बहनों से रिलेटेड या आपके केसेस विवाद से रिलेटेड कोई समस्या ना आए, इसकी खबरदारी बरतिए। संचित धन निकालिए ना। कन्या राशि। आपके लग्नेश हैं, आपके कार्येश हैं, कार्यों को ध्यान से करें, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें, अपने पराक्रम उत्साह पर ध्यान देने के लिए लीफी वेजिटेबल्स और मूंग साबुत वगैरह खाते रहें। तुला राशि। बुध के अस्त होने के कारण कार्यों में रुकावटें और खर्चों की अधिकता दोनों से आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में संभल कर चलें। विदेश रिलेटेड काम और यात्राओं में अपना ध्यान रखें, साथ ही बड़े भाई बहनों से और प्रेमी से मनमुटाव ना करें। वृश्चिक राशि। अपनी शारीरिक समस्याओं को ध्यान से देखें, आते धन को रुकावटों से बचाएं। केसेस विवाद और साथ में पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, ससुराल पक्ष के साथ कोई विवाद ना करें। धनु राशि। आपके लिए आपके विवाहित जीवन के साथ ही और उनकी तबीयत और उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। आपके पिता का भी ध्यान रखना है, कार्यों का भी, नहीं तो दोनों को कोई न कोई शारीरिक तकलीफ हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। मकर राशि। आपके लिए आपके लोन्स वगैरह लेने का समय नहीं है, मांगेंगे तो कम मिलेगा और चुकाने जाएंगे तो अच्छी बात है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चुकाते रहिए। और अगर बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में तकलीफ है, आते कार्यों में रुकावटें हैं, आप कर सकते हैं बुध के उपाय और कृष्ण की आराधना। कुंभ राशि।
आपके लिए मानसिक बेचैनी ना हो, शारीरिक रूप से तबीयत खराब ना हो। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए व्यवसाय को निरंतर ध्यान से करना है। मित्रों के साथ असहयोग नहीं करना है, बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है। मीन राशि। परिवार में, घर में सुख सुविधा बनी रहे, हेल्पर्स के साथ बिना उलझे और कामकाज को बढ़ाने के लिए और वाहन और प्रॉपर्टी के विषय में अगर सोच रहे हैं तो माता पक्ष की सहायता लीजिए। विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी की भी सहायता लीजिए। उनके साथ मनमुटाव न करें, उनका ध्यान रखें। बुध का सर्वोत्तम उपाय जो होता है वो गणेश जी की आराधना और कृष्ण की आराधना होता है। गणेश जी को धूप चढ़ाना और कृष्ण को तुलसी चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम बोलना या कृष्ण की आराधना करना सर्वोपरि होता है। मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों के लिए पहले और बाकी सारी राशियां भी इसे कर सकते हैं। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। बुध अस्त होने का प्रभाव सबसे ज़्यादा मिथुन लगन और कन्या लगन पर पड़ता है, इसीलिए आप लोग सभी बुध के उपाय करते रहें। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। सूरज शर्मा जी दिल्ली से लिखते हैं, मेरी पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा या अनबन हो जाएगी। नंबर 77। सूरज शर्मा जी एंटीसिपेशन में पहले से ही कभी नेगेटिव गलत नहीं सोचना चाहिए। ये सब हम सृष्टि को संकेत देते रहते हैं और फिर हमारे साथ वैसा हो जाता है। अच्छा ही रहेगा संबंध, पहले ही सोच लीजिए और वैसा व्यवहार भी कीजिए। अच्छा, साथ में ये समझ लीजिए कि आपके पत्नी के साथ संबंध नहीं बिगड़ सकते अगर आप चाहें व्यवहार कुशलता रखें। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।